हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड, और काव्यखंड का चौथा चैप्टर है छप्पे। उसी छप्पे के लेखक हैं नाभा दास, और आज हम पढ़ेंगे छप्पे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने लगभग जो इस चैप्टर से चुन कर सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, इनका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1570। अनुमानित है, अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में अनुमानित शब्द वहां पर लिखा आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1570 ईस्वी अनुमानित। फिर क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, नाभा दास का जन्म कहाँ हुआ था। नाभा दास का जन्म जो है किस जगह पे हुआ था। इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। जी हाँ, इनका जन्म जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था। अब दक्षिण भारत में कहाँ पर हुआ था इनकी कोई विशेष चर्चा नहीं है। आगे में बढ़ते हैं कि पिता की मृत्यु के समय नाभा दास किस अवस्था में थे। यानी जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो किस अवस्था में से उनकी, तो इसका आंसर होगा शैशवा अवस्था, यानी वह बालक थे, नहीं उसकी उतनी उम्र नहीं थी, यानी बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास अपनी माँ के साथ, यानी जब पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु के पश्चात नाभा दास अपनी माँ के साथ कहाँ बस गए थे। तो इसका आंसर होगा जयपुर। यानी कि जिससे पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के पश्चात जो है नाभा दास अपनी माँ के साथ जो बसे थे वह शहर का नाम था जयपुर। और ये पड़ता है आपका कहाँ पर, ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है। लेकिन संयोगवश क्या हुआ कि यहाँ जाने के बस कुछ ही दिनों बाद वे अपनी माँ से भी बिछड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभा दास को दीक्षा किनसे मिली। तो इसका आंसर होगा स्वामी अग्रदास। स्वामी जो अग्रदास से वे थे इनके दीक्षा गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी अग्रदास किस नाम से जाने जाते हैं। यानी स्वामी अग्रदास को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा अग्र अली, यानी हम लोग उसे अग्र अली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था। यानी कि नाभा दास जो है उनका अस्थायी निवास कहाँ था, कहाँ उनका अस्थायी घर था। इसका आंसर होगा वृंदावन। यानी कि वे जाकर वृंदावन में बस गए, वही उनका अस्थायी निवास बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास की महत्वपूर्ण कृति क्या है। कृति मतलब होता है रचना, नहीं, तो इसका आंसर होगा भक्तमाल। भक्तमाल जो है ये इनकी सबसे फेमस पुस्तक है। इन्हीं के द्वारा इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, काफी नाम और शोहरत मिली, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भक्तमाल की रचना का समय क्या है, कब इनको लिखा गया। तो इसका आंसर होगा 1585 और 96 के बीच में कभी इनका समय है, कोई एक्यूरेट समय नहीं है। इन्हीं के बीच में भक्तमाल पुस्तक की रचना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में कि अष्टयाम किस भाषा में। अष्टयाम भी है पुस्तक है जो है आपके नाभा दास द्वारा लिखी गई है। यह जो आपके जो है ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास किसके सगुणोपासक कवि थे। यानी किनको पूजते थे, इनके लिए उपासक करते थे, किनमें इनको विश्वास था, किनके ये भक्त थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका राम भक्त, यानी ये राम भक्त के सगुणोपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नाभा दास किसके समकालीन थे। नाभा दास किस कवि के समकालीन थे। इसका आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। नाभा दास जो थे वो गोस्वामी तुलसीदास के क्या थे, तो समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, नाभा दास किसके प्रशिष्य थे। यानी कि नाभा दास जो थे किनके प्रशिष्य थे। इसका आंसर होगा संत कृष्णदास पहाड़ी। ये इसको याद रखिएगा, ये आपको किसी भी और क्वेश्चन कहीं भी और अगर आप देखते हैं यूट्यूब चैनल
वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इसे स्पेशल किताब से, मतलब एनसीईआरटी बुक से मैंने इसे निकाला है। तो नवाब दास किसके प्रशिक्षित थे? इसका आंसर होगा आपका संत कृष्ण दास पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब दास जो थे किस संप्रदाय में दीक्षित थे? नवाब दास जो था उनको किस संप्रदाय में दीक्षित था? इसका आंसर होगा वैष्णव, वैष्णव धर्म को वो मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल पुस्तक में कितने छप्पे हैं? तो इसका आंसर होगा 316 छप्पे हैं भक्तमाल पुस्तक में, जो काफी इन्हें प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? उसमें 200 भक्तों का वर्णन है। और अभी जो अब ये पुस्तक में पढ़ रहे हैं छप्पे नवाब दास, इसमें जो है दो का वर्णन है, एक है कबीर दास का, एक सूरदास का। तो उसी तरह जो भक्तमाल पुस्तक है उसमें लगभग 200 भक्तों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब दास किस काल के कवि हैं? तो आपने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति के नाम में दास रहे तो आप समझिए वो भक्ति काल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भक्ति काल। फिर है नवाब दास किस धारा के कवि है? किस धारा को वो मानते थे? इसका आंसर होगा सदगुणोपासक राम भक्त धारा, यानी वो राम भगवान को अधिक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है किसकी कविता सुनकर नवाब दास सिर झुका लेते हैं? तो इसका आंसर होगा सूरदास, यानी कि नवाब दास जो थे वे किसके, तो सूरदास की कविता को सुनकर वे अपना सिर झुका लेते थे, नमन कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है नवाब दास की कविता में किन 2 कवियों का वर्णन है? इसका आंसर होगा सूरदास और कबीरदास। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि जो भक्तमाल पुस्तक में इसमें 200 भक्तों का वर्णन है, उसी 200 में से अभी जो है मात्र 2 भक्तों का, सूरदास और कबीरदास का, इस छप्पे में दिया गया है। अब देखिए छप्पे कितनी पंक्तियों का होता है? तो ये उसका आंसर होगा 6 पंक्तियों का क्या होता है, एक छप्पे होता है। फिर देखिए कबीर किस में भेदभाव नहीं करते? तो मैंने पढ़ाया था आपको हिंदू और मुसलमानों में कवि जो है कबीरदास भेदभाव नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23 है सूर कवित्व सुनी कौन नाई कवि में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में जो उसमें कौन कौन टुकड़ा किसका लिया गया है? इसमें आंसर होगा छप्पे, यानी छप्पे का टुकड़ा उसमें लिया गया है। सभी मतलब जितने भी भक्त हैं सभी के मात्र 6 पंक्तियों को उठाकर उसकी रचना की गई है। ठीक है, भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो इसका आंसर होगा भक्तमाल, क्योंकि भक्तमाल पुस्तक में बहुत 200 भक्तों का क्या है वर्णन दिया गया है। फिर देखिए स्वामी अग्रदास किसके कवि थे? मैंने यहाँ बताया था कि स्वामी अग्रदास जो थे वो किसके कवि हैं? वो कवि थे कि नवाब दास के। और स्वामी अग्रदास जो थे वे जो कवि थे वे उसकी रामानंद के शिष्य थे। इसको याद रखिएगा कि स्वामी रामानंद के शिष्य कौन हुए? स्वामी अग्रदास। और स्वामी अग्रदास के शिष्य कौन हुए? तो नवाब दास। ठीक है, फिर देखिए कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीरदास जो है किस शाखा या किस धारा के कवि हैं? इसका आंसर होगा निर्गुण धारा, यानी कि निर्गुण शाखा कबीरदास कवि रहे हैं। फिर कहानी का क्या अर्थ होता है? आपके पुस्तक में ये आया है कि कहानी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है विश्वास। नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी व्याकरण से भी लिए हैं कुछ क्वेश्चन। ऐसे आया कि मतलब कि विमल में कौन सा उपसर्ग है? तो विमल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ दिख रहे हैं वी उपसर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में रचना का पर्यायवाची कौन है? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में इसी चैप्टर के बुक में है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया है। निम्न में रचना का पर्यायवाची कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, रस, जिह्वा, रचना, मिठास। उसका क्या आंसर होगा? तो जिह्वा। जिह्वा जो है इसके क्या है? उसका पर्यायवाची शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये है क्या कहते हैं छप्पे का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा क्या हट जाता हूँ, आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से एक जगह कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा ही होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्या हो तो शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दिल से धन्यवाद।